नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल दोपहर 2:30 बजे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट को होस्ट करने के लिए। और वैसे भी ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है। पिंक बॉल टेस्ट मैच का मतलब है कि एक इतिहास होगा। और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 लोग बैठेंगे। आपको याद होगा कि भारत में एक पिंक बॉल टेस्ट हुआ था कोलकाता में, भारत बांग्लादेश। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मैच है, सीरीज भी दांव पर है और भारत इस बात को जानता है कि यहां की कंडीशंस का फायदा उठाना है। आप ये भी जानते हैं कि इस मैदान पर इससे पहले कई मर्तबा इतिहास रचा जा चुका है। भारत ने इसी मैदान पर 2012 में हराया था इंग्लैंड को, और उसके बाद से देखें अब सीरीज पहुंच गई वहां पर जहां पर 1-1 से बराबरी है। मेरे साथ आज दो खास मेहमान रहेंगे, हमेशा की तरह मदन जी रहेंगे, सनी भाई रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे। और सनी भाई तो अहमदाबाद से ही हैं, यानी कि जो कुछ आप जानना चाहते हैं इस मैदान के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, जिस तरह से इस मैदान को तैयार किया गया है, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसी शो में। लेकिन विराट ने कहा है कि भारत इंग्लैंड की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है और कमजोरियों का फायदा उठाएगा। डे नाइट टेस्ट में भी पराक्रम दिखाएगा हिंदुस्तान। 8 साल बाद फिर पिटेगा इंग्लैंड। तैयार है मोटेरा का मैदान। चेन्नई की ये तस्वीरें ताकत बढ़ा रही हैं, हौसलों को हिम्मत दे रही हैं और मोटेरा का मैदान मारने के लिए टीम इंडिया का जोश बढ़ा रही है। चेन्नई में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही हैं और अब मुकाबला है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, वो भी डे नाइट। जाहिर है गेंद का गुलाबी रंग खिलाड़ियों के लिए एक नई तरह की चुनौती लेकर आएगा। It's much more challenging to play with the new ball, with the pink ball, regardless of what pitch you're playing on, and especially in the evening. If say you're as a batting team, you're starting your innings in the evening under lights, then that 1.5 hours is very challenging. मोटेरा स्टेडियम में 2012 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ है। आखिरी टेस्ट भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था, जिसे भारत ने 9 विकेट से जीता था। वैसे इस मैदान पर खेले गए 12 टेस्ट में से भारत 4 जीता है, जबकि 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब इस मैदान पर करीब 8 साल बाद दोनों टीमें फिर आमने सामने हैं। टीम इंडिया की कोशिश इंग्लैंड की हर कमजोरी पर वार करने की। There are many weaknesses in the opposition's side as well. If you are keen to exploit them, things can. If the seamer friendly track is for them, it's for us as well. And we probably have among other teams the best bowling attack in the world. So we're not really bothered by what the ball might bring differently to the table. We're ready for anything that comes our way. अब मैदान भी पूरी तरह तैयार है और खिलाड़ी तो आप भी तैयार हो जाइए दिन रात के इस मुकाबले का रोमांच देखने के लिए। आज तक मैच वैसे दो लिहाज से है महत्वपूर्ण। एक तो इतना बड़ा मैदान है, पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा और रवायत भी अलग हो जाती है। लेकिन ये ना भूलें कि सीरीज दांव पर है, क्योंकि इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीता था, भारत ने दूसरा जीता। अब आप तीसरे में आ गए सनी भाई, और तीसरे में आमतौर पर क्या होता है ना कि कहते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, घास छोड़ा जाएगा, पिंक बॉल ज्यादा हिलती है, सीमर्स को मदद करेगी। विराट ने साफ कर दिया ऐसा नहीं है, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। और मैंने एक और टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड निकाला था, जो कोलकाता के अलावा एक मैच सब कॉन्टिनेंट में डे नाइट हुआ दुबई में। पाकिस्तान ने तो 600 के करीब रन बना दिए थे और रिस्ट स्पिनर्स ने उसमें विकेटें ली थी। तो क्या उम्मीद करें कि यहां पर भी स्पिन की बिसात पर ही चाल खेली जाएगी? हाँ, देखिए मैंने तो पिच अभी तक देखा नहीं है, पर देखिए भारत में आप जब खेलते हैं तो पिच, जाहिर है कि पिच तो टर्न लेगी। क्या वो पहले दिन से टर्न लेगी या दूसरे तीसरे दिन से टर्न लेगी, ये तो देखना होगा। और ये दूसरी बात है कि ये जो पिंक गेंद है, गुलाबी गेंद है, उससे स्पिनर्स को कितनी मदद मिलती है वो भी देखना होगा। क्योंकि हमने जो भी देखा है कि हमारी कलकत्ते में पिछले साल जो बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच हुई थी 2 साल पहले, वहां पे हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी थे, उनके सर पर गेंदें लगी थी। बिल्कुल। हाँ, तो शायद उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जहां पे शायद स्पिनर्स इतने विकेट नहीं ले पाएंगे जितने कि हमारे जो न्यू बॉल बॉलर्स है। तो उसी हिसाब से शायद टीम की जो 11 होगी, जो 11 खेलेगी, उसमें मुझे लगता है कि 3 सीमर्स जरूर होंगे और वही शायद ज्यादा बॉलिंग करेंगे। सनी भाई, चूंकि भारत ने पिछला टेस्ट मैच जिस तरह से जीता था, अचानक से होता है ना कि आप पहला मैच जब हार जाते हैं अपने घर पर, तो दबाव आप पर बहुत हो जाता है और सामने वाली टीम को भी एक खिड़की दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन भारत ने उस खिड़की को पिछले मैच में तो बंद कर दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड को कंडीशंस के लिहाज से ये सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं इंग्लैंड के लिहाज से देखूं,
उनके तेज गेंदबाज पूरी ताकत के साथ, क्या वो इन कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके अगर आप बॉलिंग अटैक देखें तो अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन दोनों अगर खेलेंगे तो हम 1000 के ऊपर की टेस्ट विकेट की बात कर रहे हैं। और उनके साथ अगर जोफ्रा आर्चर भी होंगे तो 3 दिग्गज न्यू बॉल बॉलर होंगे। जी। चौथे है कि बेन स्टोक्स भी है, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो उनकी भी किस तरह से अटैक होगी ये देखना होगा। पर हाँ, अगर शाम को मतलब जो इवनिंग का जो सेशन होता है जहाँ पे जब लाइट आती है और शाम आने लगती है और सूरज ढल जाता है तो उस वक्त गेंद थोड़ी सी ज्यादा हिलती है। हमने सब जगह देखा है, मतलब आप सफेद गेंदों से भी खेलते हैं तो हमने देखा है कि जो 7 बजे का टाइम होता है, 6 से 7 बजे का टाइम होता है, वहां पे गेंदें थोड़ी सी ज्यादा हिलने लगती है। उसके बाद में क्या होता है कि शायद अगर ओस पड़ने लगती है तो फिर गेंद गीला हो जाता है और जी। गेंद गीला होने के बाद में फिर वो उतना शायद स्विंग नहीं होगा जितना उसके पहले स्विंग हो सकता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या यहाँ पे अहमदाबाद के मैदान पर, मोटेरा का मैदान पर क्या ओस आएगी। अगर ओस होगी तो दोनों टीम के जो फास्ट बॉलर्स है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी गेंद को स्विंग करने के लिए, हवा में सही स्विंग बात करने है। के लिए, और सनी भाई, स्पिनर्स को भी दिक्कत होगी गेंद को ग्रिप करने में, और जो आप पकड़ने पूछ के ही रहे थे वाकई वहां पर बहुत सारी ओस है। चलिए खैर, मोटेरा बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मैदान। इससे पहले कोलकाता में भी लाख लोग बैठे हैं, लेकिन अब वो ईडन गार्डन्स बदल गया है, उसमें कम कैपेसिटी हो गई है। मेलबर्न में 90,000 लोग बैठते हैं, यहां पर 1,10,000। अच्छा, फ्लड लाइट्स मेलबर्न में जो पुराने जमाने में होती थी ना, वो टावर्स होते थे, यहां पर टावर्स नहीं है, यहां पर छत के साथ सैकड़ों एलईडी लाइट्स लगी हैं। और देखना यह होगा कि फील्डर्स को कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि जब हाइट कम होती है लाइटों की तो दिक्कत फील्डर को साइड करने में आ सकती है। यहां पर जो ड्रेसिंग रूम्स बने हैं, कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। जिम उसी के साथ है। पुराने जमाने के ड्रेसिंग रूम थे। तो मदन जी, इतिहास तो है इस मैदान ने, इतिहास इससे पहले बड़ा देखा है। सनी भाई ने 10,000 रन यहीं बनाए थे, कपिल पाजी ने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड यहीं पर तोड़ा था। लेकिन आप इस टेस्ट मैच से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टिकट कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच पर टिकी है भारत के लिहाज से? देखिए, मेरे विचार में विक्रांत, ये टेस्ट मैच जो है बहुत क्रूशल टेस्ट मैच है भारत के लिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि सीरीज बराबर हो चुकी है और ये टेस्ट मैच जीतना उनके लिए बहुत इसलिए जरूरी है। एक तो वर्ल्ड चैंपियन के लिए उसका हमें ध्यान नहीं रखना, हमने देखना है कि इस टेस्ट मैच को हम कैसे जीत सकते हैं। इस एडवांटेज क्या है इंडिया को मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर हैं उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं, उसके साथ साथ जो हमारे बल्लेबाज हैं उन्होंने रन बनाए हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी हमारे बैट्समैनों का बढ़ा हुआ है, बॉलर्स का, तो वो एक एडवांटेज जरूर है। पर ये डे नाइट मैच है, डे नाइट मैच में पिंक बॉल मैच है, तो बॉल कैसे बिहेव करेगा। जैसे सनी भाई ने कहा कि 6 से 7 बजे के बीच में जो गेंद में मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड की भी बात करते हैं तो इंग्लैंड जो है उन्होंने भी अपना 2 टेस्ट मैच यहाँ पे खेल चुके हैं, उन्होंने भी टर्निंग ट्रैक पे उन्होंने बैटिंग किया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बड़ा होगा। और उसके साथ साथ जो उनकी पेसर्स की वो वापसी हो रही है, देखिए उन्होंने रोटेशन पॉलिसी में कई खिलाड़ियों को ड्रॉप रेस्ट भी करा दिया था। अब यह है कि ये टेस्ट मैच क्रूशल है और उनके सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वापस आएंगे, तो मैच अच्छा होने की संभावना है। और ये एक बड़ा टाइट मैच मैं समझता हूं कि सही बात है। और आमतौर पर एक धारणा होती है ना कि जो आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना है, एक तो गेंद के लिए आपको घास देना पड़ता है ताकि ये पिंक कलर जो है वो जल्दी फेड ना हो जाए। घास बहुत ज्यादा नहीं है, घास कटना शुरू हो चुका है। दूसरी बात यह है कि जैसे सनी भाई ने कहा, मदन जी ने कहा, पहला सेशन दिन में होगा, दूसरा ट्वाइलाइट में होगा और तीसरा सेशन आते आते रात हो जाती है। थोड़ा मौसम में फर्क आता है और ओस भी गिर जाती है। मतलब ये वाकई चेस का खेल है। इस सेशन में ये, उस सेशन में ये और इस सेशन में ये। खैर, ये भी ना भूलें कि इंग्लैंड पूरी ताकत के साथ आएगा और भारत को ये देखना होगा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में क्या दिक्कत है, क्या कमजोरी है, कैसे उसका फायदा उठाया जाए। खैर, अगर आप लोग क्रिकेट सीखना चाहते हैं या फिर कहते हैं ना कि क्रिकेट में आपको क्रिकेट और जिंदगी के बीच का जो लड़ाई है वो जीतनी है, तो सचिन तेंदुलकर से आप सीख सकते हैं। कैसे, आइए दिखा देता हूं। तो सचिन भाजी, ये क्रिकेट की कोचिंग तो थी मैदान पर, एल्बो, हेड, पोजीशन, रिस्ट, ये ऑनलाइन क्रिकेट और ऑनलाइन लाइफ लेसन्स अब कैसे होंगे?
आई थिंक ये आइडिया हमारे दिमाग में आई जब गौरव से मेरी मुलाकात हुई, रोमन भी है और हिमेश, उनके साथ अन अकेडमी की जो टीम थी, उनके साथ मेरी टीम भी मिली और कुछ आइडिया शेयर किए। तो वहाँ से डिसाइड किया कि हम एक कुछ अलग तरह से जितने बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, क्रिकेट का तो है ही, मगर लाइफ लेसन्स जो होते हैं वो अगर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम शेयर कर सकते हो, और along with that multiple things are going to happen which I cannot अभी फिलहाल तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, मगर यही है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वन वे ट्रैफिक है कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। आप सामने से मुझे सवाल कर सकते हो और वो सवालों का जवाब मैं दूंगा, ताकि जो कॉन्वर्सेशन होगा, जो बातचीत होगी, वो रेलेवेंट रहेगी कि जो वो सुनना चाहते हैं उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। सनी में वापस इस टेस्ट मैच में विराट ने आज कहा कि इंग्लैंड की कमजोरियां हमें पता है। उन्होंने कहा कि उन कमजोरियों का हम फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के पास तेज गेंदबाज अच्छे हैं, वो पूरी ताकत के साथ आएंगे। भारत की बल्लेबाजी पर दबाव है। जी हाँ, दबाव तो होगा। और देखिए, अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो वो उन्होंने पिछले टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनाए थे, पिछले टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए थे, तो उन पर थोड़ा सा दबाव होगा। और जैसे कि वो पहली बार खेल रहे हैं, गुलाबी गेंद से पहली बार खेल रहे हैं, तो शायद आसान भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो दिग्गज गेंदबाज है उनके खिलाफ, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर भी। तो उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा शुरुआत में। उसके बाद में जो उनकी नेचुरल गेम है, जहाँ पे वो शॉट्स मारते हैं, वो सब खेल सकते हैं। और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें, हमारी बैटिंग ऑर्डर इतनी बढ़िया बैटिंग ऑर्डर है। नंबर 3 पर एक रॉक है चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली है, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे है, नंबर 6 पर ऋषभ पंत है। तो हमारी बल्लेबाजी काफी मजबूत है। तो जब गेंद थोड़ी सी नहीं होगी तब थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर विकेटें नहीं गई तो फिर भारतीय टीम बड़ा स्कोर जरूर करेगी। तो उम्मीद यही है कि जी ऐतिहासिक मैदान है, 1,10,000 लोग कल तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन 50% लोग उम्मीद है कि वहां पर जाएंगे और मैच जबरदस्त होना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज रात 8 बजे एजेंडा होता है जो आप ही का मंच है, आप ही के सवाल है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा ना, 2 वे ट्रैफिक, आपके सवाल हमारे जवाब, आपकी राय। तो क्या मोटेरा में एक बार फिर इतिहास रचेगा भारत? ये आज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।